हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बाल विकास, मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से जुड़े महत्वपूर्ण MCQ 100 MCQ देखे थे। उसका पार्ट 1 देखा था। आज हम पार्ट 2 देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम 20 महत्वपूर्ण MCQ को देखने वाले हैं। ये जो पूर्व परीक्षाओं में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था है? तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो ये है किशोरावस्था है। अगला है, किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है? तो अध्यापिका समस्या का समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है। तो वो कर सकती है बच्चों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना और उनका हल करते समय सहयोग देना। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोचित्रण का संदर्भ है। तो मनोचित्रण का जो संदर्भ है वो मन के कार्यों का अन्वेषण है। ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, ये पिछली बार भी रिपीट हुआ है पिछली वीडियो में। शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। अगला है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। तो ये केवल एक कोष में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ द लर्निंग किसके द्वारा दिया गया है? ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये है स्किनर। काफ़ी सारे प्रयोग किए थे इन्होंने। अगला प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो एक शिक्षक के लिए, एक आदर्श शिक्षक के लिए इन चीज़ों का महत्वपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है, जैसे विषय का ज्ञान और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। अगला प्रश्न है, किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग नेतृतंत्र सिद्धांत में संबोधित किया? तो ये है सामाजिक। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में क्रियान्वयन के बाद कक्षा कैसी लग रही है? इसमें आपको लिंग के अनुसार अधिक समझ आती है, यानी कि इसको ख़त्म कर दिया गया, भेदभाव बिल्कुल ख़त्म। अगला प्रश्न है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि G तथा विशिष्ट बुद्धि S की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो ये है स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। ठीक, G से है जनरल बुद्धि और S से स्पेशल इंटेलिजेंस से संबंधित है। अगला है प्रश्न देखते हैं। अगला, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो ये बाल विज्ञान यानी मनोविज्ञान के अनुसार कह रहा है। तो ये कहता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न है, भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो ये की थी वॉर्फ ने इसको प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा? तो ये कहा था मैकडूगल ने। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कोलाहल वर्ग के सिद्धांत को एक प्रमुख आलोचना क्या है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा है। तो इनकी सबसे बड़ी जो आलोचना रही या कमी रही है, तो कोलाहल वर्ग ने पुरुष और महिलाओं के नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ये सबसे बड़ी भूल थी उसकी। अगला है, विकास में बुद्धि से तात्पर्य है? तो आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि से है। अगला है, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये किशोरावस्था में पाई जाती है। तो किशोरावस्था की जो एज होती है 13 से लेकर 19 वर्ष। तो यहाँ पे आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? ये भी किशोरावस्था है। अगला प्रश्न है, दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है? ये भी दिवा स्वप्न जो देख रहे, दिन में सपने देखने का काम भी है, किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा प्रबल होती है। अगला प्रश्न है, बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है? तो ये है सामान्य बुद्धि के माप है। अगला है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया जाता है? तो ये है सृजनात्मकता के साथ। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण MCQ। अगले वीडियो में हम फिर से 20 महत्वपूर्ण जो मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से जुड़े हैं क्वेश्चन हैं उनको लेकर आएंगे, जो MCQ बनते हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए जो फायदेमंद हो। धन्यवाद।